Good morning, students. First standard. Today we are going to learn lesson number 36 in English. That is Gadge Maharaj. Let's see what is there in it. जाहिर सी बात है कि एक इंसान का नाम बताया गया है तो उनके बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे और यहाँ पर हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है मॉडर्न सेंट। ओल्ड जो सेंट थे, स्टार्टिंग के जो सेंट थे, जो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये वो सेंट नहीं है, ये मॉडर्न सेंट है। सेंट मीन्स साधु, जिनको हम कहते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे सेंट, और उनका नाम है गाडगे बाबा। वो बहुत सालों पहले रहते थे, लेकिन उनका जो काम है हज़ारों सालों के बाद भी बहुत सी जगह पर आज भी याद किया जाता है। नाउ हाउ डिड ही लुक। सबसे पहले तो देखो, हम अगर किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो कैसे दिखते हैं हम वही पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि अभी महात्मा गांधी, आप जैसे महात्मा गांधी का नाम सुनते हो तो एक इमेजिनेशन में उनकी जो फोटो है वो आपके अंदर आ जाती है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ेंगे चाचा नेहरू के बारे में तो आपको मालूम है कि आप किन के बारे में पढ़ रहे हो। तो वैसे ही ये बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट कि हम पता कर सकें कि पहले वो दिखते कैसे थे। तो नाउ ही इज हैविंग अ सिल्वर हेयर। सिल्वर हेयर मीन्स सिल्वर कलर का है, दैट इज ग्रे। ब्राउन आइज, फेयर स्किन, बिग, टॉल एंड स्टाउट। उनकी जो पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी थी? ग्रे हेयर, ब्राउन आइज, गोरा रंग, उनकी ब्राउन आइज थी, ग्रे कलर के बाल थे, लंबे थे, बिग थे और स्टाउट थे एकदम। अंडरस्टूड? ही रैप्ड अ लुंगी अराउंड द वेस्ट। वो अपनी वेस्ट के आसपास लुंगी बांधते थे और वोर अ टोन बट क्लीन शर्ट। उनके कपड़े फटे हुए होते थे पर जो कैसे होते थे? क्लीन होते थे, साफ सुथरे होते थे। अ क्लोथ शू adorned one foot while the other foot was many times bare। कपड़े के जूते पहनते थे और बहुत टाइम ऐसा होता था कि एक जो जूता है, एक पैर में जूता होता था, एक पैर उनका हमेशा बैर होता था, मतलब पैर में चप्पल्स नहीं होते थे। ही ऑलवेज कैरिड अ बोल एंड अ स्टिक। एक हाथ में एक बोल होता था और एक स्टिक होती थी। बिकॉज ऑफ दिस बोल और अ गाड़गे, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम गाड़गे बाबा। ये जो हाथ में प्याली थी, इसी से उनका नाम पड़ा था गाड़गे बाबा। और कभी और लोग उनको गाड़गे महाराज भी बोलते थे। पर उनका रियल नेम क्या था? उनका रियल नेम देबूजी झिंझराजी जानोरकर। जैसे कि हम महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बोलते हैं, पर उनका नाम महात्मा गांधी नहीं है। उनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा कहीं भी नहीं है। महात्मा उनको लोगों ने दिया था, देश ने दिया था उनको। तो वैसे ही इनको नाम दिया है गाड़गे बाबा या गाड़गे महाराज। और इनका रियल नाम क्या है? देबोजी झिंझराजी जानोरकर। नाउ ही नेवर स्टेड लॉन्ग इन वन प्लेस। वो एक ही जगह पे हमेशा नहीं रहते थे। ही स्लेप्ट ओनली ऑन अ रफ ब्लैंकेट एंड यूज्ड ओनली हिज ओन आर्म एज अ पिलो। अपने ही हाथ को ऐसे करके सोते थे, हाथ को ही पिलो यूज़ करते थे और एक रफ ब्लैंकेट यूज़ करते थे, कड़क वाला। हम कैसा यूज़ करते हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट देख कर लिखा जाती है। ही रोम फ्रॉम विलेज टू विलेज spreading his message of cleanliness. Here we go. Here we came to know why he was so famous. He was famous because he used to teach. He used to give more information. He used to send or spread messages regarding cleanliness. क्लिनिनेस के लिए वो सबको जागरूक करते थे, इसीलिए ये क्या थे? बहुत फेमस थे। ह्यूमैनिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंसानियत, ह्यूमैनिटी और किसको कहा जाता है? इंसानियत। और एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए इनके अंदर बहुत ही नॉलेज था और ये उसको स्प्रेड करते थे। ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थर्स्ट। उनको भूख और प्यास परेशान नहीं करती थी। अपने काम को लेकर वो इतने डेडिकेट थे कि भूख भी नहीं लगती थी उनको और प्यास भी नहीं लगती थी। वॉट ही लाइक्ड वॉज भजन, कीर्तन एंड टीचिंग पीपल। वो क्या उनको पसंद था? भजन पसंद था, कीर्तन पसंद था और वो लोग पसंद थे जो उनको बहुत सिखाने वाले लोग पसंद थे। जो सिखाते हैं ना, जो टीचर्स होते हैं, वो उनको पसंद थे। थाउजेंड ऑफ पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिज कीर्तन। हज़ारों लोग उनके पीछे, फ्लॉक मतलब बहुत सारे, हज़ारों की तादाद में लोग उनके कीर्तन सुनने के लिए आते थे। His kirtan used to be very lively. He would simply give lectures. He would often put questions to the audience to keep up their interest. Then he would show them how absurd they were in their words and action.
फॉर एग्जाम्पल ही वुड आस्क लाइक, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप स्कूल में होते हो तो टीचर्स के अभी तक जितने पेरेंट्स स्कूल आते हैं तो सब लोग यही बोलते हैं कि जब से ये ऑनलाइन हुआ है ना, बच्चे लोग वीडियो के सामने बैठना पसंद नहीं करते हैं। 70% पेरेंट्स आके यही बात बोलते हैं। तो देखो ये रीज़न है क्यों, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हैं तो टीचर क्या करते हैं, टीचर जो लेसन समझाते हैं बीच बीच में आपको पूछते रहते हैं इसका क्या आंसर होगा, क्या आपने कभी ऐसा किया है, वो लेसन से रिलेटेड। और ये वो जवाब देना पड़ेगा, कभी इस डर से और कभी कभी वो जवाब देना है, ये इंटरेस्ट से आप लोग क्या करते हो, ध्यान से सुनते हो। ये ऑडियो में, ये वीडियो में ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए आप लोग क्या करते हो, स्टार्टिंग देखते हो और लास्ट में जाके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी कर देते हो जाता है, राइट। सो दिस इज द रीज़न वाई ही यूज टू कीप हिज, जो भी उनके जो ऑडियंस है, कीप हिज ऑडियंस इंटरेस्ट अलाइव। ओके, कभी कभी बीच में वो पूछते थे कि वहाँ पे कितने गॉड होते हैं, कभी कभी पूछते थे आप किस किस को वर्शिप करते हो, खांडोबा को, मासोबा को, वीरोबा को, विट्ठल को, और ऐसे बहुत सारे वो ऑप्शन देते रहते थे, या फिर किसी और को। तो फिर आंसर बीच बीच में जो भी है वो लोग येस और नो में दे सकते हैं। योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देयर आर नंबर ऑफ गॉड्स। फिर वो ऐसे भी बोलते थे कि ऐसे सब बोलने से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे गॉड को आप मानते हो। एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल अगो दैट यू वर्शिप वन गॉड वेर यू स्लिप देन। इतनी देर के बाद जवाब देते हो, टीचर कैसे आपको डांट रहे हो, सो रहे हो क्या, टीचर कुछ पूछ रहे हैं, बार बार टीचर के बोलने वाले जवाब दे रहे हो, आप सो रहे हो क्या, ऐसे वो भी बोलते थे। Understood? The audience would be taken by surprise. Then they would listen more attentively to the Baba. Okay? अब वो लोग और सरप्राइज हो जाते थे, बाप रे अभी डांटी पड़ेगी सबके सामने, इससे अच्छा है कि हम लोग अटेंटिवली सुने, पूरा ध्यान लगा के सुनो तो हमको आंसर पता रहेगा, और आंसर पता रहेगा तो हमको डांट नहीं पड़ेगी। यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर, डोंट यू। आप भी जब गॉड की पूजा करते हो या नमाज पढ़ते हो या उनको प्रेयर ऑफर करते हो तो आप क्या बोलते हो, उसके बाद प्रे करते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी है। एंड डोंट यू से गॉड माई चाइल्ड इज इल, प्लीज़ हेल्प मी वेल। और कभी कभी मम्मा अपने बच्चे के हेल्प के लिए भी, अरे मेरा बच्चा बहुत बीमार है गॉड प्लीज़ उसको हेल्प कर दो, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो पेरेंट्स सॉरी जो ऑडियंस होती है वो क्या बोलते हैं, येस वी डू, हाँ हम ऐसा करते हैं। And don't you say that if God lets you the two-legged child, you will offer in return a four-legged animal. देखो, जब आपको बच्चे नहीं होते, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप जाकर क्या बोलते हो कि मुझे दो पैरों वाला बच्चा दे दो और मैं भगवान को चार पैरों वाला बच्चा रिटर्न में ऑफर करूँगा। ऐसा वो बोल रहे हैं अपने ऑडियंस को। क्या ऐसा आप बोलते हो तो ऑडियंस क्या बोलती है, येस वी डू। Why? Can God who created this world be so cruel? Can he be so greedy? Can he be bribed? क्यों ऐसा करना है, लेकिन क्यों ऐसा करना है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने हमारे लिए हर चीज़ रखी, खाना पानी सोना जागना उठना बैठना, अगर वो चाहता तो हमारी ज़िंदगी से नींद भी निकाल देता, अगर वो चाहता तो हमारी ज़िंदगी से खाना निकाल देता। तब हम क्या करते हैं, हमको ऐसे ही काम करते रहना पड़ता, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो ग्रीडी है, क्या आप उसको फोर लैग्ड एनिमल दोगे तो ही वो आपका काम करेगा, क्या आप उसको फ्लावर दोगे तो ही वो आपका काम करेगा, या उसको ब्राइब दे रहे हो तुम, ब्राइब मीन्स रिश्वत दे रहे हो, चलो ये मैं मेरे देता हूँ अभी तुम मेरा काम कर दो, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक killing and eating one of the God's creature will please him? Will he bless you for that? किसी भी गॉड के क्रिएचर को मार दो और उसको खा जाओ, तो क्या ये सही है या गलत है, इसका कोई आंसर नहीं दिया इधर, इसका कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज। अब सबको समझ में आता है कि हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही गलत है। दे वुड प्रॉमिस टू बी मोर थॉटफुल, नेक्स्ट टाइम से वो लोग और सोच समझ के कोई काम करेंगे। आफ्टर द कीर्तन पीपल फ्लॉक टू टच गाड़गे बाबाज फीट। फिर जैसे ही उनके कीर्तन खत्म हो जाते थे वो आके उनके सब लोग उनके पैर छूते थे, बट ही वुडेंट अलाउ एनी वन टू डू दैट। और वो किसी को करने नहीं देते थे क्योंकि उनको पसंद नहीं था कोई भी इंसान उनके पैर छुए। जैसे ही कीर्तन खत्म हो जाता था वो चले जाते थे।
और क्राउड को बहुत पीछे छोड़कर डेवलप गुड हैबिट्स, दैट ऑल। सबको रोकते थे और बोलते थे अच्छी हैबिट अपने अंदर पैदा करो, बस इतना ही है। और पैर छूने का देर इज़ नो पॉइंट, पैर छूने का कोई भी पॉइंट नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ऐसा वो बोलते थे। पापा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, और एक ही रूल वो हमेशा फॉलो करते थे पूरी लाइफ तक। वेर एवर ही वेंट, बी इट अ विलेज और टाउन और स्मॉल सेटलमेंट, ही आस्क्ड फॉर स्टडी, ब्रूम, स्पेड्स एंड पेन्स। वो क्या ढूंढते थे? झाड़ू, और जो डस्ट पैंट होता है ना कचरे को उठाने वाला वो, और डस्टबिन्स। ही वुड स्वीप, वहाँ के जो पूरा एरिया है उसको झाड़ू मारते थे और क्लीन कर देते थे। और धीरे धीरे क्या होता था, दूसरे जो इंसान है वो भी उसको, उन लोगों को, आजू बाजू के लोग उनको ज्वाइन हो जाते थे और वो लोग भी झाड़ू मारना शुरू कर देते थे। ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ, and if any bystander tried to go to Baba while he was busy in this work, that person would get a smack of the broom on the back. और अगर कोई भी झुकना चाहता था उनके सामने इज्जत से भी, तो वो क्या करते थे? वो झाड़ू से उसके पीठ पे मार देते, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि उनके सामने कोई झुके। Now, if you visit a holy place in Maharashtra like Pandharpur or Nasik or Dehu or Alandi, you will see the work Gadge Baba did in this place. देखो ये सारी जगह पे आप जा तो नहीं सकते हो, पर स्टिल आई विल से कि वहाँ के अगर कोई लोग हैं, आप लोगों में से कोई है, किसी की नानी नाना चाची चाचा मौसा मौसी मामू मामा मामू कोई भी वहाँ पर रहता हुआ है, और आप कभी जाओगे ये एरिया में पंढरपुर नासिक या देहू या आलंदी, तो वहाँ पर इनके काम की हुई कुछ जगह पर लिखा हुआ है या फिर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ही वर्क हिमसेल्फ, वर्क वेरी हार्ड, asked for help and built free boarding places, घाट्स on the river and water spouts। इन्होंने अपनी तरफ से हेल्प मांगकर और अपना ही मेहनत कर कर उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई है। फॉर द पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल्ड एंड नीडी, ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर्ड फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने ऐसी जगह भी बनाई है जो बगैर पैसे के नीडी पीपल को खाना देते थे। उन्होंने स्कूल बनाया, कॉलेजेस बनाया, हॉस्टल्स बनाया बच्चों के लिए। उन्होंने देखा ही सॉ गॉड इन द पुअर एंड मिजरेबल पीपल, गरीब लोगों के बीच में उनको भगवान दिखाई देते थे, और उनको सर्व करना, उनको ऐसा लगता था कि मैं गॉड को सर्व कर रहा हूँ। कितने उच्च विचार थे उनके, देखिए। ये मीनिंग्स है, ये आपको लिखना भी और आपको लर्न भी करना है, और इसी में से आपको आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। बाय बाय। यादव क्या बोल रहे हो? मैं 17 18 19 के लिए, ये तो कंप्लीट है।